तो हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ही वाज सोल्ड आउट टू शिला प्रभुपाद, पूरा जीवन दिया हुआ था प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस के लिए। प्रभुपाद जी की जो आदेश थे उसको शिरोधार किया हुआ था, उसको अपना जीवन प्राण माना हुआ था। तो 1968 में शिला प्रभुपाद जी से मिले महाराज, और 1975 में शिला प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दे दी गुरु महाराज को। पता क्या बोला? लेट्स गो टू इंडिया। महाराज ने एक हफ्ते में सारा अपना जो काम धंधा था सब वाइंड अप किया और प्रभुपाद जी के साथ आ गए विद इन 1 वीक। उससे पहले 72 में बीबीटी ट्रस्टी बना दिया था महाराज को, और 75 में आए। तो अब इंडिया में आके महाराज 1 साल के लिए शिला प्रभुपाद के सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे वो। मगर जैसे ही इंडिया पहुंचे तो शिला प्रभुपाद ने उनको इंडिया का जीबीसी बना दिया। और यहाँ पे आके एक ही मेन टारगेट था कि जो वृंदावन मंदिर है उसकी ओपनिंग करनी है, उसका इनॉग्रेशन करना है। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अब मंदिर चलाने के लिए तो भक्त चाहिए ना, भक्त कहाँ से आएंगे? तो फिर महाराज ने सारे मंदिरों में चिट्ठियाँ भेजी कि हमें भक्त चाहिए, वृंदावन मंदिर में आप हमें डिवोटीज दे दीजिए। अब अपना कोई भक्त देता है क्या किसी को? मगर हाँ देते हैं ना, जो यहाँ पे डिफॉल्टर लोग हैं ना वो भेज दो, जो आपके काम के नहीं है, इन्होंने कुछ उत्पाद मचाया, ऐसे लोगों को भेज दो। तो सारे मंदिरों से ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे भेज दिए, तो महाराज उनको हैंडल कर रहे हैं। तो ये महाराज का हमेशा एक्सपर्टीज रहा है कि जो है ना थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड लोग हैं, उत्पाती लोग हैं, उनको महाराज बड़ी एक्सपर्टली हैंडल करते हैं। और इस प्रकार पूरा जीवन प्रभुपाद जी के चरणों में महाराज ने दिया हुआ था। कोई और एजेंडा नहीं था महाराज के जीवन का, कि जो प्रभुपाद जी की इच्छा थी वही महाराज की इच्छा थी। न चित्तते करिया क्या। तो गुरु महाराज का मिशन क्या था? जो शिला प्रभुपाद का मिशन था। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं गुरु को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड गुरु। मतलब क्या करना है कि जस्ट डू व्हाट योर गुरु सेज, कि जो गुरु बोलते हैं वो आप करने लग जाओगे तो आप भी गुरु बन जाओगे। कि अमार आज्ञा गुरु होए तारे ये देश, कि मेरी आज्ञा से आप गुरु बन जाओ। मतलब जो मैं बता रहा हूं वो आप करने लग जाओ तो आप भी गुरु बन जाओगे। तो गुरु कौन होता है? जो अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस में नो एडिशन नो सब्सट्रैक्शन करता है, वो गुरु होता है। एज इट इज फॉलो करता है, वो गुरु होता है। तो गुरु महाराज एक बार मंडे का दिन था, तो उस समय वहां पे चैतन्य चरितामृत की कक्षा होती थी, मंडे को शेड्यूल्ड था ऐसा। और महाराज को क्लास लेनी थी और टॉपिक था महाप्रभु की संन्यास लीला, उसके बारे में बोलना था। तो महाराज का जनरली ये शेड्यूल रहता था कि जब वो डीटी वर्शिप कर रहे होते थे तो एक डिवोटी को बोल देंगे कि आप रीडिंग करो, और फिर महाराज सुनते रहते थे, फिर ऐसे महाराज क्लास देते थे। खैर वो रीडिंग उनके लिए जरूरत नहीं है, उनके तो हृदय में बैठे हैं सारे शास्त्र, बट स्टिल अब क्योंकि वो एक साधना भजन की लीला कर रहे हैं, हमें सिखाना चाहते हैं, तो वो भी श्रवण करते थे, फिर सुनाते थे। अब वो सुन लिया महाराज ने, और फिर बोलते अरे नहीं, इसमें महाप्रभु की संन्यास लीला बड़ी डिटेल में नहीं है। तो फिर वो जो सर्वेंट रीड कर रहा था उसने बोला महाराज कि चैतन्य भागवत में बहुत डिटेल में है महाप्रभु की संन्यास लीला। तो महाराज बोले ठीक है, उसमें से पढ़ के सुनाओ। तो उसमें से सुना महाराज ने, पूरी चैतन्य भागवत में महाप्रभु की संन्यास लीला को सुना। अब महाराज आए व्यासासन पे बैठे, और व्यासासन पे बोलने लगे, तो उससे पहले सर्वेंट को बोलते हैं एक्चुअली मैं ना वो जो चैतन्य चरितामृत से पढ़ा था ना वही बोलूंगा, चैतन्य भागवत वाला नहीं बोलूंगा। बोले क्यों महाराज? क्योंकि प्रभुपाद ने वो लिखा है ना, कि जो प्रभुपाद ने लिखा मैं तो उतना ही बोलूंगा। तो जितना प्रभुपाद ने लिखा था, जितना प्रभुपाद जी ने बताया था, उतना ही महाराज बताते थे आगे। नो एडिशन नो सब्सट्रैक्शन। जैसे हम लोग तो क्या करते हैं ना, हम बड़े क्रिएटिव कुछ बोलना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ अलग जो किसी ने बताया ना हो, जो किसी ने सुना ना हो, आज हम वही बम्बार्ड करेंगे। बट महाराज वेरी सिंपल, जितना प्रभुपाद ने बताया है। इनफैक्ट गुरु महाराज तो वहीं स्थानों पे जाते थे जहाँ पे शिला प्रभुपाद गए, और जहाँ पे उनको पता लगता था कि प्रभुपाद जी यहाँ पे गए नहीं, वो रिजेक्ट कर देते, बोले मेरे को जाना नहीं यहाँ पे, आई डोंट वांट टू गो एट दिस प्लेस बिकॉज माई स्पिरिचुअल मास्टर हैज नॉट गॉन टू दिस प्लेस। सो पक्का ये उनकी निष्ठा थी प्रभुपाद जी के चरणों में। ही वॉज अ ट्रू प्रभुपाद मैन, ट्रू प्रभुपाद मैन। हमेशा जहाँ पे जाएंगे तो केवल इस्कॉन मंदिरों में रुकेंगे। महाराज के लिए अच्छे अच्छे गेस्ट हाउसेस की व्यवस्था करते थे लोग,
ना सुंदर सुंदर होटल्स की व्यवस्था करते थे जहाँ पे बड़ा सा सब कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर महाराज मेक श्योर ही स्टेज इन इस्कॉन कंपाउंड ओनली, इस्कॉन प्रेमिसेस ओनली। ब्रुकलिन टेम्पल में गए, वहाँ पे लिटिगेशन चल रहा था, जगह नहीं थी वहाँ पे, तो रहने की जगह नहीं थी क्योंकि लिटिगेशन चल रहा है, स्टेज ऑर्डर चल रहे हैं। तो फिर वहाँ पे बस डॉर्मेट्री अवेलेबल थी, तो महाराज उस डॉर्मेट्री में रुके ना, वहाँ पे वहीं से प्रवचन करते थे, भक्तों से मिलते थे। सो दिस वाज हिज डेडिकेशन, लॉयल्टी एंड चैस्टिटी टू श्रील प्रभुपाद मूवमेंट, कि मैं इसको उनके बाहर कुछ और सोच नहीं सकता हूँ। एक बार की बात है, महाराज को लेक्चर लेना था और टॉपिक था राधा रानी। तो किसी डिवोटी ने बोला, महाराज ना राधा रानी की कुछ गुह्य लीला सुनाई ना आप, सम इसोटेरिक पास टाइम्स ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो महाराज बोले कि देखो ये जो मेरी क्लास है वो कैंसिल कर दो, मैं ये क्लास नहीं ले पाऊंगा। बोले महाराज आप ही तो एलिजिबल हैं, आपके अलावा कौन बता पाएगा ना श्रीमती राधा रानी जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उनके बारे में, आप उनके अंतरंगा पार्षद और वो उनकी अंतरंगा शक्ति, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन, तो हु इज मोर एलिजिबल देन यू। तो महाराज बोले देखो मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने आज तक ना ऐसे जो गुह्य लीलाएं हैं उनका कभी पब्लिकली उनकी चर्चा नहीं करी, तो आई एम टोटली अनएलिजिबल, ना मैंने कभी सुना है ना मैं कभी सुना पाऊंगा। ऐसे से करो, ये जो मोहन रूपा प्रभु है ना उनको बोलो क्लास लेने को, ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन टेलिंग दिस पास्ट टाइम्स, ही विल टेक क्लास। तो महाराज ने वो क्लास ली नहीं, सीइंग हिमसेल्फ इनकैपेबल आउट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी। ये महाराज की विनम्रता थी, जानते सब कुछ है ना महाराज के, वो तो भगवान की लीलाओं में नित्य ना पार्षद है, नित्य लीला में प्रविष्ट हुए हैं, तो जन्म जन्म तक नित्य सिद्ध पार्षद है, तो सारी लीलाएं जानते हैं महाराज। बट क्यों? क्योंकि अभी साधना भक्ति सिखाने आए हैं, तो इसलिए उस साधना भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं महाराज। तो इन दिस वे ही वॉज ट्रू प्रभुपाद मैन। महाराज एक वॉच पहनते थे ना, रोलेक्स वॉच, आजकल बड़ी चर्चा में है, और रोलेक्स वॉच श्रील प्रभुपाद जी ने महाराज को दी थी। क्यों दी थी? उस समय के उन दिनों ना लोग भगवत गीता तो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मगर अगर कोई भागवतम का सेट डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो प्रभुपाद जी का चेहरा ऐसे खिल जाता था, ही वॉज सो हैप्पी कि अरे भागवतम का सेट डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो उस समय गुरु महाराज ने एक दिन में 3 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट किए, और उससे खुश होकर प्रभुपाद जी ने अपनी रोलेक्स वॉच महाराज को दी थी। अभी तो एक भागवतम सेट हम 3 दिन में नहीं कर पाते, 3 हफ्ते में नहीं कर पाते, 3 महीने में नहीं कर पाते, तो उस समय एक दिन में महाराज ने 3 सेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो इसलिए महाराज हमेशा अपने हृदय के साथ लगा के रखते थे ये वॉच, क्योंकि प्रभुपाद जी ने दिए। एक बार क्या हुआ, ये जो घड़ी थी खराब हो गई, महाराज उसमें बम्बई में थे, तो अपने सर्वेंट को बोला कि जाओ पता करो इसका सर्विस सेंटर कहाँ पे है। तो पता लगा थोड़ी दूर जाके चर्च गेट के पास वहाँ पे सर्विस सेंटर है, और फिर पता किया कि खर्चा कितना है। तो पहले उन्होंने बताया कि हाँ ठीक तो हो जाएगी, अगर 2 दिन लगेंगे। तो डिवोटीज खुश हो गए, ठीक तो हो जाएगी, प्रभुपाद जी की दी हुई वॉच है, हमारे गुरु महाराज की वॉच है, तो ठीक हो जाएगी। फिर खर्चा पूछा तो 19,500। तो सब मायूस हो गए, बोले महाराज 19,500 घड़ी के लिए इतना खर्चा कभी नहीं करने देंगे। तो सब वापिस आए और सबका मुंह उतरा हुआ है। तो महाराज ने पूछा क्या बात है, इतने मायूस क्यों हो, क्या घड़ी ठीक नहीं हो गई? बोले महाराज घड़ी तो ठीक हो जाएगी। तो महाराज बड़े खुश हो, अच्छा ठीक हो जाएगी, ये प्रभुपाद जी की घड़ी ठीक हो जाएगी? बोले हाँ गुरु महाराज घड़ी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा कितना पैसा लगेगा? बोले महाराज वही तो डंगा है, 19,500 लगेंगे। 19,500? कितनी लूटपाट हो गई यहाँ पे। दिल्ली में तो लूटपाट होती थी, बंबई वाले भी इतना लूटपाट करते हैं। 19,500 ये घड़ी के लेंगे वो, इतना महंगा कि उनको जाके बोलो अरे घड़ी तो है 19,500 में तो नई नई घड़ी आ जाती है। तो फिर उनको बताया डिवोटीज ने, महाराज इस समय जो आप घड़ी पहन रहे हो इसकी कीमत ही 3.5 लाख रुपए है। अच्छा इतनी महंगी घड़ी है? अच्छा तो अच्छा ठीक है, फिर अब कैसे ठीक होगी? बोले वो बोल रहे हैं कि हमें एडवांस पेमेंट कर दो और घड़ी हमारे पास रख दो, 2 दिन बाद ये सिंगापुर से इसका पार्ट आएगा, उसके बाद हम ठीक करके आपको देंगे। तो महाराज बोले ठीक है ना, थोड़ा सा एडवांस देना, पूरा मत देना, और उसको बोलो कि एडवांस लेके पार्ट मंगवा ले, और जब पार्ट आ जाएगा उसके बाद हम अपनी आंखों के सामने इसको ठीक कराएंगे, नहीं तो पीछे से पता नहीं क्या निकाल ले। और
तो महाराज वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस, कि अपने सामने आंखों के सामने ठीक कराएंगे. सो दिस वॉज हिज लव फॉर ना श्रील प्रभुपाद्स बिलोंगिंग्स, कि हाँ ये जो प्रभुपाद जी ने मेरे को जो निर्माल्य दिया है, तो ये भगवान से अभिन्न है, ये पूजनीय है. तो फिर जाके वो घड़ी ठीक हुई और फिर महाराज ने उसको पहने. और फिर बाद में महाराज ने अपने सर्वेंट को बोला कि अगर ये घड़ी प्रभुपाद जी ने मुझे नहीं दी होती ना, तो मैं इसको डस्टबिन में फेंक देता, इसको कभी ठीक नहीं कराता. मगर क्योंकि प्रभुपाद जी ने मुझे दी है, तो इसलिए मैं इतना पैसा लगाने के लिए भी इसमें तैयार हूँ. फिर एक और ना गुरु महाराज रिंग पहनते हैं जिसमें प्रभुपाद जी की फोटो है. एंड महाराज टेक्स सच अ गुड केयर ऑफ दैट रिंग, कि जब भी वॉशरूम जाएंगे तो वो रिंग निकालेंगे, है ना, कि मैं प्रभुपाद जी को ना ऐसे अपवित्र स्थान में नहीं ले जा सकता. दैट वाज हिज कॉन्शियसनेस. किसी को क्या लेना था ना, रिंग ही तो है, क्या है, अब हर चीज उतारते रहेंगे. अब होता क्या था कि महाराज उतारते थे तो कई बार गुम भी हो जाती थी, है ना. अब किसी को दी वो भूल गया, 2-3 बार हो चुका है. अभी रिसेंटली भी हुआ था. तो जो डिसाइपल्स वाला जो ग्रुप था, तो उसमें बड़ा हड़कंप मचा, वो महाराज की रिंग गुम हो गई. तो ऐसी उस समय भी, है ना, महाराज की रिंग गुम हो गई. महाराज ट्रेवल कर रहे थे तो दिल्ली फ़ोन किया, और जैसे ही पता लगा ना महाराज की रिंग गुम हो गई, तो महाराज ने सबके फट्टे चक दिए. अब बार बार फ़ोन कर रहे, देखो ढूंढो रिंग कहाँ पे है. और सब लगे हुए वहाँ पे ना, वो सोफे के नीचे देख रहे हैं, टेबलों के नीचे देख रहे हैं, रिंग कहाँ है, रिंग कहाँ है. अब पूरे मंदिर में एक ही चर्चा थी, रिंग कहाँ है महाराज की, सब ढूंढ रहे हैं ना. तो पूरा महा क्लीनिंग आंदोलन चल रहा था वहाँ पे. बार बार महाराज फ़ोन कर रहे हैं, जल्दी से ढूंढो रिंग कहाँ है, रिंग कहाँ है. तो अब सबने ढूंढ लिया, अब मिली नहीं रिंग. तो महाराज को फ़ोन पे बताते हैं नहीं मिली. अच्छा ढूंढो, फिर भी ढूंढते रहो, नहीं मिली तो सोना मत, ढूंढते रहना, कहीं तो मिलेगी. अब हुआ क्या कि शाम को फ़ोन किया, अब रात को फ़ोन नहीं आया, अगले दिन फ़ोन नहीं आया, और तीसरे दिन महाराज खुद वापस आ गए और हाथ में रिंग पहनी हुई. तो पूछा डिवोटीज ने, महाराज ये कहाँ से मिली. तो उन्होंने बताया कि मैं जा रहा था, तो रास्ते में मुरादाबाद जा रहा था, तो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप आया, तो वॉशरूम गए थे महाराज, तो वहाँ पे छूट गई थी. तो वापसी आते हुए फिर महाराज को याद आया कि हाँ शायद पेट्रोल पंप पे मैं उतरा था वॉशरूम के लिए, वहीं पे रह गई होगी. तो वापस आए महाराज, तो वहाँ जो लड़का था फ्यूलिंग स्टेशन पे, उससे पूछा रिंग कोई देखी तुम्हें. बोले हमें तो पता नहीं, मालिक को पता होगा, वहाँ चले जाओ. तो अंदर गए महाराज, जो उसका कैबिनेट होता है मालिक का, मैनेजर का, उसके पास गए. वो मैनेजर वो महाराज को देखे खुद ही खड़ा हो गया. वो बोलते स्वामी जी आपकी रिंग. बोले अच्छा थैंक यू सो मच. बोले थैंक यू तो मत करिए, जब इस रिंग को देखा था तो नीयत तो मेरी भी खराब हो गई थी. अब सोने की रिंग है, और सच बताऊं तो स्वामी जी इस रिंग को तो मैंने पहन लिया था, और जब पहना तो मेरा सिर ऐसा चकराया, घूम रहा था मैं पूरा, और जैसे ही उतारा तो बिल्कुल ठीक हो गया. तो मैंने कहा ये बड़ी दिव्य है, मेरे पहनने के लिए नहीं है. तो ये आप ही को मुबारक, आप इसको पहनिए. तो फिर महाराज ने बताया कि एक्चुअली में डिवोटी ने पूछा कि कहाँ से आई महाराज ये रिंग. तो बोले कि जब 68-69 में मेरी मम्मी ने कुछ मेरे को सोना दिया था, तो उस सोने की फिर मैंने ये रिंग बनवाई थी उस समय. मगर रिंग में भी क्या है ना, सोने में भी जो असली हीरा है वो गढ़ दिया उन्होंने ना, प्रभुपाद जी को बिठा दिया इस रिंग में. तो इस प्रकार ये महाराज का प्रेम था श्रीला प्रभुपाद जी के प्रति. ऑलवेज अ ट्रू मैन ऑफ श्रीला प्रभुपाद. और ये बड़ा एविडेंट हो जाता है जब हम महाराज की विल पढ़ते हैं. सच एन आउटस्टैंडिंग विल ऑफ महाराज. जब ये महाराज की विल सब लोग पढ़ रहे थे, तो जीबीसी से भी एक स्टेटमेंट आया, क्या कि अब जो भी गुरुज हैं, सन्यासीज हैं, उनको भी अपनी विल बनवा लेनी चाहिए ना, क्योंकि अब प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं ना, दे आर ऑल लिविंग फॉर गोलोक धाम, सबकी एज होती जा रही है, तो इसलिए समय रहते ही सब लोग विल बनवा लें. अब कोई पूछे कि अरे विल में लिखना क्या है ना, इसमें तो बड़ा तामझाम होता है ना, बड़ी लीगल लैंग्वेज होती है. तो फिर बोले कुछ नहीं करना है, जो हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की विल है उसको एज इट इज फोटो कॉपी कराइए, नीचे अपना साइन कर दीजिए. इससे बढ़िया विल तो हो नहीं सकती है ना, जो महाराज ने विल बनाई है. कोई पढ़ ले उसको, उसकी अपने आप ही निष्ठा आ जाएगी ना, इस्कॉन के प्रति और प्रभुपाद जी के प्रति. एक एक लाइन ऐसे चुन चुन के, एक एक शब्द महाराज ने ऐसे चुन चुन के लिखा है उसमें, जिसमें महाराज है ना की जो शरणागति है प्रभुपाद जी के प्रति ना, वो प्रदर्शित होती है. कि मेरे पास ना कुछ और संपत्ति नहीं है,
जो भी सब कुछ है वो इस्कॉन का है। मेरे जो डीटीज़ हैं वो भी इस्कॉन के लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य हमेशा इस्कॉन में जुड़े रहें, कभी इस्कॉन को छोड़े नहीं ना। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो शिष्य हैं वो हमेशा इस्कॉन का जो माउथ पीस है जीबीसी उसको फॉलो करें, एक भी स्टेप जीबीसी के अगेंस्ट कभी ना लें। सच तो महाराज रहते हुए भी प्रभुपाद जी के थे और जाने के बाद भी प्रभुपाद जी के रहे हुए, कभी प्रभुपाद जी का संग त्यागा नहीं। तो इस प्रकार महाराज ने अपना पूरा जीवन दिया है श्रीला प्रभुपाद जी को। उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है ना उनको अपने हृदय में बिठा के रखे हैं महाराज। तो अब थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि महाराज को क्या नहीं पसंद था अपने शिष्यों में, व्हाट महाराज डिसलाइक्ड इन हिज डिसाइपल्स। तो 6 ऐसी चीजें थी जो महाराज को पसंद नहीं थी अपने शिष्यों में। पहला, महाराज डिड नॉट लाइक एनी लेजी डिवोटीज, कि जहां पे भी आलस दिखता था ना महाराज को बहुत गुस्सा आता था। इनफैक्ट कोई 60 साल का भी हो जाए ना तो महाराज उसको भी डांट देते थे। अब वो बोले अरे भैया मैं तो बूढ़ा हो चला, तो क्या करेंगे। महाराज बोले मैं तो तुमसे ज़्यादा उम्र का हूँ, 60 साल तो मैंने 10-15 साल पहले क्रॉस कर लिए, नाउ आई एम 75 है ना, मैं अभी तक बैठा नहीं हूँ है ना, अभी तक रुका नहीं हूँ और आप अभी से इतना आलस कर रहे हो। सो महाराज डिड नॉट लाइक एनी लेजी एटीट्यूड। दूसरा, ऐसे भक्त जिनके पास भरपूर सेवा नहीं है ना, महाराज को उनसे बड़ी दिक्कत होती थी कि भगवान ने आपको जीवन दिया, एक मनुष्य जीवन दिया, उसके बाद भक्ति दी, उसके बाद भक्त दिए, मंदिर दिया, सेवा भी दी और आपकी इच्छा नहीं सेवा करने की, ये तो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। ये महाराज का कहना होता था, यू आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट। और ऐसे भक्त जिनके पास कैपेबिलिटी है मगर उस कैपेबिलिटी का फायदा नहीं उठा रहे हैं, प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे भक्तों से महाराज को बड़ी परेशानी होती थी। दोज हु आर अंडर व्हाट इज दैट वर्ड कॉल्ड, अंडर यूटिलाइज्ड, यस, कि कैपेबिलिटी है मगर यूटिलाइज नहीं कर रहे उस कैपेबिलिटी का। तीसरा, एनीथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन इस्कॉन, ऐसी चीज जो ना भक्ति में और इस्कॉन में आवश्यकता नहीं है, उन चीजों में लगे रहना, तो ये भी महाराज को पसंद नहीं था। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, कि ऐसी चीजें जो भक्ति के प्रतिकूल है उनको छोड़ना चाहिए। ऐसी जो उन चीजों में लगा रहता था कि बहुत ज्यादा कोई ओवर एंडेवर कर रहा है अपनी मटेरियल लाइफ के लिए, महाराज को पसंद नहीं था। महाराज ये चाहते थे कि हाँ अपना घर बार चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना प्रयास करें, मगर उससे ज़्यादा ना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, गधे की तरह काम करने की आवश्यकता नहीं, 24 घंटा ना 24 में से 18 घंटा काम करने में लगे। दिस महाराज डिड नॉट लाइक इट। और एक और चीज़ जो महाराज को पसंद नहीं थी कि वो लोग जो बिना मतलब के, बिना किसी सेवा के वृंदावन भाग जाते हैं, महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी। और अगर महाराज को पता लग जाता था ना, खूब क्लास लगाते थे उस व्यक्ति की। कई बार तो महाराज वृंदावन गए, मान लीजिए किसी सेवा के, वहां दिख जाए ना, अरे तुम आप यहाँ से कैसे, व्हाट सेवा यू हैव सीधा महाराज ये क्वेश्चन पूछते थे, व्हाट सेवा यू हैव। बोले महाराज कार्तिक है, तो कार्तिक है सो व्हाट, है ना, ठीक है, वंस इन अ व्हाइल इज ओके, यात्रा में आए आप, मगर बार बार ही आप अकेले भाग रहे, बार बार कार पकड़ के ना, वो कार उठा के वृंदावन भाग जाते हैं, ट्रेन पकड़ के वृंदावन भाग जाते हैं, व्हाट इज दैट। महाराज बोलते हैं आपका वृंदावन तो वही दिल्ली में है, कि जहाँ पे आपकी सेवा है ना वही वृंदावन है। तो इस प्रकार महाराज को ऐसे भक्तों से थोड़ी परेशानी भी होती थी। परेशानी इन द सेंस महाराज उनको प्रेरित करना चाहते थे कि वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और सेवा में लगे। नाउ विल डिस्कस कि गुरु महाराज का अपने शिष्यों के साथ कैसा प्रेम था। ही वाज सो लविंग, नॉट जस्ट टू हिज डिसाइपल्स, टू एवरीवन, बट ऑब्वियसली ना कि अपने शिष्यों के प्रति तो एक अलग ही प्रेम रहता है हर गुरु का। तो ऐसी महाराज का भी था। हिज ग्रेस कृष्ण प्रिय प्रभु जी, जो आगे चल के महाराज के बड़ा मेडिकल सपोर्ट भी किया उन्होंने, डॉक्टर थे वो। एक बार वो बीमार पड़ गए। उस समय साउथ इंडिया से ब्रज भक्ति प्रभु थे, वो महाराज से मिलने आए हुए थे।
तो महाराज को जब पता लगा ना कि कृष्ण प्रभु बहुत बीमार हैं और उनका ऑपरेशन होना है, तो महाराज ने अपना रूम बंद कर लिया अंदर से। अंदर ब्रजपति प्रभु हैं और महाराज हैं, और महाराज खूब चैंटिंग कर रहे हैं और खूब पूजाएं कर रहे हैं वहाँ भगवान नरसिंह देव की, उनको ऑफरिंग कर रहे हैं। जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ तब तक महाराज वहाँ पे अंदर, सारी मीटिंग्स कैंसिल, सब कुछ, अपॉइंटमेंट कैंसिल। अब महाराज बस अपने डीटीज के साथ अपने उस शिष्य के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए और उसकी रिकवरी के लिए प्रार्थना कर। तो ये महाराज का हृदय था अपने शिष्यों के लिए। कार्तिक की बात है, महाराज वृंदावन में थे तो 10 रशियन डिवोटीज रात को आ गए, थोड़ा लेट हो गए बेचारे वो, तो महाराज से मिलना चाहते थे। अब महाराज का जो सेक्रेटरी है बाहर, वो मना कर रहा उनको, नियत 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 रशियन में बोलते ना, आज नहीं मिल पाएंगे आप। अब वो रशियन डिवोटी है, उनको समझाना चाह रहे थे कि अरे हमें आज ही मिलना है। अब वो कुछ रशियन में बोले थे, इनको समझ नहीं आ रही थी, वो बोलना चाह रहे थे कि कल हमारी फ्लाइट है, हमें वापस जाना है, हमें आज मिलने दो। रात का 10 बज चुका है और महाराज बहुत थके हुए हैं, सारी मीटिंग्स करके अब वो रेस्ट करने जा रहे थे महाराज। तो खूब वहाँ पे थोड़े से वार्तालाप हो रहे हैं, इधर ये हिंदी इंग्लिश में बोल रहे हैं, उधर रशियन में बोल रहे हैं। तो महाराज ने सुन लिया। वो महाराज बोलते इधर आओ, अपने सेक्रेटरी को बुलाया, क्या हुआ? बोले महाराज वो रशियन डिवोटीज आगे 10 लोग हैं, वो मिलना चाहते हैं आपसे, मैं मना कर रहा हूँ, उनको मान ही नहीं रहे। महाराज बोले आने दो ना उनको। महाराज बोले कैसे आने दो, आपका रेस्ट का टाइम है ना, आपकी कल सुबह भी आपको डीटी वर्शिप पे जाना है, आज इतनी सारी मीटिंग्स, इतने थके हुए हैं आप, आपकी बैक में प्रॉब्लम है, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। और फिर वो बोलते महाराज इनको भी तो सोचना चाहिए ना आपके बारे में, आपको क्या फील हो रहा हो ना, इनको भी तो सोचना चाहिए। तो महाराज बोलते अरे बेवकूफ, मुझे क्या फील हो रहा है ये तुम्हें नहीं सोचना चाहिए ना, बल्कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर ये अंदर नहीं आएंगे तब मुझे क्या फील होगा, मुझे कितना बुरा लगेगा। अरे उनको कल जाना है, अंदर आने दो उनको। फिर महाराज मिले उनसे, आधा 1 घंटा उनके साथ बैठे, उनको टाइम दिया। सो दिस वाज हिज नेचर, ही केप्ट ऑन एक्सटेंडिंग हिमसेल्फ डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज, ऑल बॉडीली डिफिकल्टीज। एक बार जब महाराज के हार्ट प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो वहाँ पे फिर महाराज के रूम में वेइंग मशीन आ गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि वेट चेक करते रहना, तो महाराज हर रोज वेइंग मशीन पे चढ़ के वेट चेक करते थे। ठीक है ठीक है। अब एक दिन ज़्यादा आ गया वेट, और महाराज बोले स्ट्राइक, बोले आपसे कुछ नहीं खाऊंगा मैं, इतना वेट बढ़ गया मेरा, हाय 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 मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अब ये बात पहुँच गई अंदर, वहाँ पे कृष्णांगी माता जी हुआ करती थी जो महाराज के लिए कुकिंग करती थी, बिल्कुल वात्सल्य भाव में होती थी। तो उस समय वो रोटियां बेल रही थी, उनको आके बता दिया, बोले आप फायदा नहीं आपके रोटी बेलने का, महाराज तो खाएंगे नहीं। तो वो बेलन लेके बाहर आ गई बाहर, बोले गुरु महाराज कैसे नहीं खाएंगे आप, आपको पता है आप जब मंगल आरती आते तो हड्डियां दिखती हैं आपकी। ऐसे डांटने लगी महाराज को। महाराज बोले सॉरी गलती होगी, आज के बाद नहीं बोलूंगा, बनाओ अब भगवान के लिए भोग बनाओ, मैं प्रसाद पाऊंगा। तो ऐसे चुप करा दिया महाराज को उन्होंने। सो दैट वाज हिज लविंग नेचर ना, प्रेम के रज्जू में ऐसे बंधे हुए हैं गुरु अपने शिष्यों के प्रेम के, तो उनके सामने हार नहीं पड़ता उनको, अजीत जीतो भी, कि जो पूरे संसार में महिमा मंडित है, पूरे संसार में जिनको कोई जीत नहीं पाया है ना, वो अपने भक्तों के सामने यहाँ पे हार मान लेते हैं अपने। एक ऐसी एक पर्सनल इंसिडेंट मैं आपको शेयर करता हूँ। हमने कुरुक्षेत्र की यात्रा बनाई, मेरा घर कुरुक्षेत्र में ही है, तो 3-4 बसेस यहाँ से हम लेके गए, रथ यात्रा का समय था उसमें, तो सब बड़े उत्साहित, और सबको ये पता लगा कि गुरु महाराज भी कुरुक्षेत्र में है। एवरीबडी वाज सो हैप्पी कि महाराज का दर्शन होगा और महाराज का संग मिलेगा। तो हम पहुँच गए वहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर। तो ब्रह्म सरोवर से ही रथ यात्रा शुरू होती है, और ब्रह्म सरोवर के जो सामने भक्ति सिद्धांत महाराज द्वारा स्थापित गौड़िया मठ है। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश श्री श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो महाराज क्या करते हैं कि यहाँ रथ यात्रा शुरू करने से पहले वहाँ गौड़िया मठ में जाते हैं और डीटीज का दर्शन करते हैं, कुछ डिवोटी से मिलते हैं वहाँ पे मठ के, और फिर यहाँ पे रथ यात्रा शुरू होती है। तो उस समय मेरा बड़ा मन था कि अब इतने सारे डिवोटीज लेके आए हम साथ, कि सबको महाराज का पर्सनल दर्शन मिल पाए। तो महाराज से टाइम लेने के लिए हम गए कि अगले दिन महाराज सबको टाइम दे दें, क्योंकि रथ यात्रा दिन वाला दिन तो बड़ा बिजी होता है। अगले दिन मॉर्निंग में अगर महाराज लेक्चर ले पाए, स्पेशली इन डिवोटीज़ के लिए। तो मेरे साथ जो 6-7 लीडर्स हैं ना, मैं उनको बुलाओ महाराज से मिल के आते हैं। तो हम गए, सीढ़ियों से ऊपर गए,
तो महाराज वहाँ पे डीटीज को प्रणाम किए, हम सभी प्रणाम किए। तो महाराज आगे आगे चल रहे, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। मैं मौका ढूंढना महाराज से मिलने का, तो महाराज पलट जाते थे। तो मैं इधर से आता तो उधर पलट जाते थे। मतलब महाराज ने देखा नहीं मेरी तरफ। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि जो डिवोटीज मेरे साथ है मैं उनको कैसे फेस करूँ कि उनको तो मैं बोल के आऊँ कि महाराज के दर्शन होंगे ना, महाराज क्लास देंगे, और यहाँ तो महाराज देख ही नहीं रहे मेरी तरफ। मतलब लिटरली ऐसी ईगो वहाँ पे क्रैश हुई ना, लिटरली महाराज मतलब बोलने की बात छोड़ी, वहाँ एक दृष्टिपात नहीं हो रहा महाराज का। और फिर जाते जाते सीढ़ियों के सामने अड़ गया मैं ऐसे। मैंने कहा अब तो नीचे नहीं जाना एक बार बात तो करें कम से कम, ठीक है टाइम नहीं देंगे, कुछ एटलीस्ट रिजेक्ट कर दे प्रपोजल, मगर ऐसे इग्नोर होता रहेगा तो कहाँ मुँह दिखाऊंगा मैं। तो बिल्कुल सामने सीढ़ियों के सामने खड़े हुए और उनके डिवोटी सब हटा रहे मैं हटा रही। मैंने कहा महाराज से बात करके जाऊँगा। फिर महाराज ने देखा, अमल कृष्णा इस बताओ। मैंने कहा महाराज एक्चुअली 4 बसेज आई हैं दिल्ली से और सब आपका दर्शन करना चाहते हैं, और अगर आप क्लास दे तो सोने पे सुहा गए, तो प्लीज़ महाराज अपना एसोसिएशन दीजिए आप। और फिर मैंने बताया कि हमारी जो पुत्री है वैष्णवी, उसका अन्नप्राशन भी होना है, तो अगर आप कल वो भी कर दें तो कितना आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा ना, हमारा सौभाग्य। तो महाराज ने सुन लिया, उसके बाद सीढ़ियों से नीचे उतर गए। कोई उसमें उन्होंने रेसिप्रोकेट ऐसे उस समय नहीं मिला मेरे को कि हाँ है या ना है, अब बीच में लटके हुए हैं। अब सारी रथ यात्रा अटेंड करी तो रात हो जाती है, यहाँ पे 11-12 बजा था। वो पुल से उस पार जाते हैं, फिर इधर आते हैं, बड़ा लंबा होता है रथ यात्रा। 11 साढ़े 11 हम फिर प्रसाद पाके मैं आके सो गया। तो रात को 12:30 बजे मेरे पापा मेरे को उठाते हैं, बोले उठ उठ उठ। मैंने कहा क्या है, सोने तो थका हूँ मैं। बोले गुरु महाराज का फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा यही टाइम मिला आपको मजाक करने का, कि दिन में तो कभी आया नहीं, इतने सालों से कभी महाराज का फ़ोन आया नहीं, रात को 12:30 बजे वो गुरु महाराज मेरे को फ़ोन करेंगे। बोले हाँ, उस समय मैं नाम से सेव किया हुआ था, मतलब आज तक कभी फ़ोन पे इंटरेक्शन कभी हुआ ही नहीं ना, मगर नंबर सेव किया हुआ था गुरु महाराज के नाम से। और जब वो मेरे को उन्हें देखा, बोले देख गुरु महाराज, तो मैं इसको देखता रहा, मतलब 2 मिनट तो देखता रहा, टैन 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 बज ही रहा है, मेरे को सपना है कोई गुरु महाराज मेरे को फ़ोन कर रहे हैं। और फिर धक्का मारा पापा ने, बोले महाराज का फ़ोन है, फ़ोन उठाओ। और जैसे उठाने लगा गिर गया फ़ोन, मेरे को डर लगने लगा कि कैसे फ़ोन उठाऊं मैं, हाथ से छूट गया। वो बटन वाले फ़ोन होते हैं, तब वो ज्योमेट्री वाले सब अलग अलग हो गया बिल्कुल। फिर भी बज रहा था, वो जान थी उसमें, जैसे ही लगाया जल्दी से तब तक रिंग खत्म होगी। मैंने कहा महाराज ने फ़ोन किया, मैं उठा नहीं पाया, तो आंखों में बल आंसू जैसे आने लगे कि ये ना कितना बड़ा अपराध हो गया, फ़ोन आया। फिर दोबारा बज गया हमारा, और फिर मैं ऐसे करा, फिर जैसे हड़बड़ाती हुई आवाज़ में ना, ये इसको महाराज हमल कुछ बोल ही नहीं पा रहा था मैं वहाँ। बोले अमर कृष्णा यू आर सेइंग समथिंग टुडे आफ्टरनून दैट यू वांट टू मीट। यस यस गुरु महाराज यस यस। बोले वेयर कैन वी मीट। भैया मैं कैसे बताऊँ, गुरु आप हैं, स्वामी आप हैं, जहाँ बोलो हम वहाँ आ जाएंगे। बोले यू सजेस्ट। महाराज देयर आर 2 सेंटर्स, वन इज क्लोज बाय हेयर इन सेक्टर 13, एक दूसरा वो पुल के उस पार है, वो ब्रह्म सरोवर सॉरी हमारा ज्योतिसर जो मंदिर है वहाँ पे भी मिल सकते हैं। महाराज बोले यस ना, दैट सेंटर वुड बी बेटर एंड यू टोल्ड कि सो मेनी डिवोटीज आर देयर, तो वहाँ पे वो अकोमोडेट भी हो जाएंगे। मैंने बोला महाराज आप अभी यहाँ रहे तो सेक्टर 30 में रहे, एक्चुअली जो इस्कॉन के कुरुक्षेत्र के टेम्पल प्रेसिडेंट है वो सेक्टर 30 में रहते हैं, वहाँ पे ही पास में सेंटर है। मैंने बोला महाराज आपको इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, हम आपके पास आ जाएंगे। महाराज बोले डोंट वरी अबाउट दैट, आई हैव बीन ट्रैवलिंग सो मच टाइम। ये थोड़ा सा एक पुल पार करना मेरे लिए क्या मुश्किल है। तो ऐसे करके महाराज बोले ओके आई विल कम टुमारो मॉर्निंग। और फिर सुबह सुबह हम वहाँ पे ब्रह्म सरोवर में, पता लगा महाराज वॉक करने आते हैं, तो हम वहाँ पहले ही पहुँच गए। तो पता लगा महाराज थोड़ा लेट हो रहे हैं, मगर महाराज का फ़ोन फिर दोबारा आ गया और फिर हिलने लगे हाथ। मैंने कहा रात तो जैसे तैसे नींद में उठा लिया, अब जागते वक्त कैसे उठाऊँ महाराज का फ़ोन। और फिर फ़ोन किया तो महाराज बोले ओके आई विल बी कमिंग आई विल गेट अ बिट लेट, आपको दिक्कत तो नहीं होगा कुछ। मैंने कहा नहीं महाराज आप जब मर्जी आइए, वी आर वेटिंग फॉर यू। महाराज बोले अभी मैं वॉक करूँगा ब्रह्म सरोवर की। मैंने बोला महाराज हम आपके यहीं पे इंतजार कर रहे हैं, आप आइए। फिर महाराज का वहाँ ब्रह्म सरोवर में दर्शन हुआ, वहाँ पूरा वॉक करी महाराज ने, बहुत लंबी वॉक करते हैं, मतलब हमारे तो पसीने छूट गए थे वहाँ पे इतने में ही। और फिर महाराज पूरा वॉक किया ब्रह्म सरोवर के। फिर उसके बाद वहाँ पे सेंटर में आए, वहाँ पे क्लास दी महाराज ने, वैष्णवी का अन्नप्राशन किया। तो इन दिस वे देन आई रियलाइज्ड कि महाराज ने एक तीर से कितने सारे शिकार कर दिए। एक पहले वो अहंकार भी तोड़ दिया है ना, फिर साथ में प्रेम का रिलेशनशिप भी डेवलप कर दिया, फिर इतने सारे डिवोटीज आए थे उनको क्लास भी दे दी, और जो इच्छा थी हमारी ना, घर की जो पर्सनल इच्छा थी कि उसका अन्नप्राशन हो जाए, वो भी अपने हाथ से कर दिया। इन दिस वे ही फुलफिल ऑल द डिजायर्स।
तो ये गुरु ही कर सकता है ना, कि गुरु कहाँ किस बारे में किस लेवल तक सोच सकता है ना। हम पूरा जीवन लगा लगे ना, जन्म लगा दें, तभी गुरु के कार्यकलापों को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो महाराज का ये तरीका था ना प्रेम बढ़ाने का, भक्तों के साथ प्रेम बनाने का। ऐसी महाराज जब रात को सोते थे तो सोने से पहले लाल किताब उठाएंगे, पता ना लाल किताब ना, नरसिंह कवच, वो पढ़ते थे। एक डिवोटी ने पूछा कि महाराज आपको क्या डरना है ना, भगवान तो हमेशा आपके साथ है ना, आप ये रात को इतना थक जाते हैं उसके बाद पूरा नरसिंह कवच पढ़ते हैं। महाराज बोले अरे ये नरसिंह कवच मैं अपने लिए नहीं पढ़ता हूँ, ये इस्कॉन की सुरक्षा के लिए पढ़ता हूँ, ताकि इस्कॉन हमेशा सुरक्षित रहे। तो जितने भी थके हो महाराज ना, जितना ही उन्होंने ट्रैवलिंग की और रात को वो नरसिंह कवच पढ़ के सोएंगे। और फिर महाराज के कुछ सर्वेंट्स आ जाते थे, महाराज को मसाज करते थे। महाराज बोलते थे एक्चुअली ये मसाज करने से ना मैं 2 घंटा कम सोने में मैं कैपेबल हो जाता हूँ, कि अगर मैं 2 घंटा कम भी सोता हूँ ना तो ये मसाज से मेरा रिकवर हो जाता हूँ। तो महाराज मसाज लेते थे। अब कई बार क्या होता था, कुछ नए डिवोटी आ जाते थे, बोले महाराज हमें भी मसाज करनी है। और वो नए डिवोटीज में कई अच्छे करने ले जाते थे मसाज, अब किसी को सही से करना नहीं आ रहा, तो उसमें महाराज कभी ये नहीं बोलते थे अरे कैसी मसाज कर रहे हो या तुम्हें करना नहीं आता। महाराज क्या बोलते थे, महाराज बोलते थे अरे देखो बहुत लेट हो गया ना, तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही होगी, तो उसको ऐसे करके भेज देते थे। कभी ये नहीं बोलेंगे कि ही वॉज इनकैपेबल ऑफ डूइंग सर्विस। फिर एक दिन एक बड़ा ना पतला सा व्यक्ति आ गया, वो आके बैठ गया वहाँ पे रात के समय, और महाराज उस समय अभी लेटे नहीं थे, बैठे ही थे। महाराज इशारे में बोलते, बोले क्या है, किस लिए आए हो? महाराज बोले एक्चुअली, बोलता महाराज आपकी मसाज करने आया हूँ। तो महाराज बोलते मर जाएगा तू अपनी कद काटी तो देख ले, तुम्हें मसाज करे उतने मर जाए, ऐसे बोला लिटरली महाराज ने, मर जाएगा तू वापिस जा। तो सो इन दिस वे ही यूज्ड टू हैव वेरी लविंग एक्सचेंजेस विद ऑल द डिवोटीज। और महाराज की एक बड़ी स्पेशल उनका तरीका था भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ाने का, दैट वाज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कि ऐसे नहीं कि कोई पहले ट्रेन होके आएगा फिर उसको सेवा कराएंगे महाराज, कि हाँ भाई अब घुस जाओ सेवा में, उसके साथ सीख भी लेना। अब इसमें क्या दिक्कत होती है, इसमें सबसे बड़ा रिस्क है कि जब वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी उसमें बड़ी सारी गलतियां भी होंगी। मगर गुरु महाराज इतने फॉरगिवफुल थे ना, इतने फॉरगिविंग थे कि भैया जितनी मर्जी गलतियां कर लो, मैं तो बैठा हूं ना तुम्हारे पीछे, I'll इग्नोर ऑल द मिस्टेक्स। तो एक बार एक उनके सर्वेंट थे, उनको महाराज ने सेवा दे दी कि देखो अभी ये कुछ रशियन डिवोटीज का ग्रुप आया है, इनको कुरुक्षेत्र लेके जाना है। तो 3-4 बसेस थी रशियन डिवोटीज की। बोले महाराज मेरे को तो रशियन आती नहीं। बोले कुछ नहीं, हरे कृष्णा तो आता है, उनको भी हरे कृष्णा आता है, तो हरे कृष्णा बोल के थोड़ा मैपिंग कर लेना, अपना काम चला लेना। तो बोले ठीक है गुरु महाराज, जैसा आपका आदेश। तो यहाँ से बसेस लेके चले गए। अब रास्ते में वो AC फेल, गर्मी का मौसम, अब इंडियन बसेस तो ऐसी होती है कि थोड़े आधा 1 घंटा चलती है, उसके बाद तो वो भट्टी की तरह जलने लगी। और ये पूरे लाल हो गए रशियन डिवोटीज, पहले तो सफ़ेद होते हैं, उसके बाद जब थोड़ा सा गर्मी होती है तो लाल हो जाते हैं, टमाटर की तरह फूल गए इनके। प्रभु व्हाट इज दिस, प्रभु वेयर हैव यू ब्रॉट अस, प्रभु खूब कंप्लेंट कर रहे हैं उनको। तो कान बोले, कान पक गए प्रभु प्रभु सुन के। अब वहाँ पहुँचे। अब कुरुक्षेत्र में क्या कि उस समय तो इतना डेवलप नहीं था, आजकल तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने बड़ा अच्छा डेवलप किया है। तो बहुत सारे ऐसे होटल्स भी नहीं होते थे, गेस्ट हाउस भी नहीं होते थे, धर्मशाला है वहाँ पे ना, जाट धर्मशाला है, रोड धर्मशाला है, तो वहीं पे काम चलाना पड़ता है। अब इनको भी ऐसी कोई धर्मशाला में डाल दिया। हाँ, तो जैसे ही उनको धर्मशाला में ठहराया तो फिर कंप्लेंट आनी शुरू होगी, प्रभु सच स्मॉल रूम, प्रभु सच स्मॉल रूम, एंड प्रभु सच बिग मॉस्किटो। और खूब जान ले ली। तो प्रभु प्रभु करके बोले मेरे तो कानों में यही घूम रहा था, गूंज रहा था बार 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 बार। तो बोले महाराज मुझे ही पता है कि वो 3 दिन मैंने कैसे काटे, भगवान के ऊपर इतनी शरणागति बढ़ गई ना मेरी। महाराज बोले यस दैट वाज द पर्पस, कि केवल अच्छे टाइम्स में भगवान के ऊपर शरणागति नहीं बढ़ती है ना, जब ऐसे चैलेंजिंग टास्क आते हैं। तो फिर महाराज बोले कोई बात नहीं, अगले साल दोबारा आ रहे हैं बोलो फिर पूर्ण शरणागति हो जाएगी तुम्हारी भगवान के ऊपर। सो इन दिस वे ना महाराज यूज्ड टू एंगेज डिवोटीज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और ऐसे उनको भक्ति में भी और सेवा में आगे बढ़ा देते थे। एक डिवोटी आके बोलता है कि महाराज, जो सर्वेंट था महाराज का,
बोले महाराज मैं आपकी सेवा भी कर रहा हूँ, है ना, सब कुछ कर रहा हूँ, है ना, साधना भी अच्छी कर रहा हूँ, मगर उसके बावजूद ये जो मेरा माइंड है मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, मैं क्या करूँ? तो महाराज बोले किसका नहीं करता है? अर्जुन का भी करा और मेरा भी करता माइंड डिस्टर्ब, इसमें बड़ी बात क्या है? सो महाराज ब्रॉट हिमसेल्फ टू सच अ लो लेवल, उसकी के लेवल पे लाए, बोले तुम्हारा भी करता है मेरा भी करता है ना, चंचल ही मना कृष्णा परमाथि बलवत दृढ़म। तो बड़ी बात नहीं इसमें, मगर हाँ जिसके पास डेडिकेशन है, जिसके पास डिटर्मिनेशन है, तो वो अपने कंट्रोल से और अभ्यास से अपने मन पे भी काबू पा सकता है। तो मैं उसी को प्रयास कर रहा हूं, तुम भी वैसे ही प्रयास करो, अभ्यास से न तू कौन थे। तो ऐसी बातों बातों में महाराज ने गीता की फिलॉसफी उसको बता दी अपने एग्जाम्पल से। तो एक बार एक पुणे का डिवोटी था और वो अपने मंदिर की कंप्लेंट्स बता रहा था महाराज को, महाराज के साथ गाड़ी में बैठा था। तो महाराज सारी कंप्लेंट उसकी सुन रहे हैं। और फिर रास्ते में एक दुकान आती है, स्वीट शॉप आती है। महाराज बोलते हैं अच्छा एक मिनट ऐसे करो, ये ना कुछ मिठाइयाँ ले आओगे मेरे डीटीज के लिए? बोले यस महाराज। मगर वो ब्रह्मचारी था, बोले महाराज थोड़ा पैसा देंगे, मेरे पास तो पैसा है नहीं। महाराज बोले पैसा क्या चाहिए, तुम ब्रह्मचारी हो, भीख मांग लो, गो एंड बैक, एनीबॉडी विल गिव। बोले वो सन्यासी बाबा बैठे हैं, उनका विग्रह है, उनके भगवान है, उनके लिए कुछ स्वीट्स दे दो। भारत में सब दे देते, इंडिया में दे देते। तो बेचारा गया वहाँ पे और जाके वो दुकानदार से बोलता है, बोले गुरुजी के लिए ना, उनके भगवान के लिए थोड़ी मिठाइयाँ दे दो। तो बोले हाँ निकालो 300 रुपये। बोले पैसा कुछ नहीं है, भीख में दे दो। तो झोला आगे से आगे किया, आँख बंद हो गई थी अपने आप ही। बोले मुँह कैसे दिखाऊँ? बोले ठीक है ना, सन्यासी बाबा हैं, इनको दे दो। तो ले आया और जब वापस आया ना, तो तब तक जितनी कंप्लेंट थी ना सब भूल चुका, सारा हृदय शुद्ध हो गया एक बार भीख मांगने से। सो महाराज नोस हाउ टू प्योरीफाई, कि हृदय में जितने अनर्थ हैं कैसे वो दूर होते हैं। इसलिए जब भक्तों की दीक्षा होती है ना, तो गुरु दक्षिणा में क्या दिया जाता है ना, और कुछ तो कर नहीं सकते, तो टेंजिबली हम क्या कर पाएंगे? तो बताया जाता है जाओ भीख मांगो ना, गुरु दक्षिणा के लिए भीख मांगो। तो इसके लिए भीख नहीं मांगनी है कि वो गुरु के पास पैसे आएंगे तो गुरु ट्रेवल करेंगे उससे, है ना, या गुरु थोड़ा सा लक्ष्मी रख लेंगे अपने क्राइसिस टाइम के लिए। नहीं, गुरु दक्षिणा क्यों इकट्ठी करी जाती है? ताकि हमारे अंदर जो अहंकार है वो टूटे, हमारे हृदय से जो अनर्थ है वो निकले और हम गुरु के प्रति शरणागत हो पाए। हम जान पाए कि हमारी स्थिति यही है दास की, और दास क्या करता है? वो भीख मांगता है ना, वो सबसे याचना करता है। तो उस दास के भाव को अनुकूल करने के लिए गुरु दक्षिणा मांगी जाती है। तो ऐसे महाराज ने बिना दीक्षा दिए ही उसको गुरु दक्षिणा मंगवा ली और उसके अहंकार को चूर किया। ऐसी एक बार दिवाली की नाइट थी और 3 सन्यासी आ रहे थे मंदिर में, और सारे ड्राइवर तो अब घर गए हुए हैं, दिवाली का टाइम है तो एक दिन तो सबको चाहिए होता है, होली दिवाली सब घर जाते। तो तब महाराज ने अपने सर्वेंट को बोला, बोले तुम्हें ड्राइविंग आती है ना? बोले यस महाराज। बोले जाओ, 3 सन्यासी आ रहे हैं 3 अलग अलग फ्लाइट से, उनको लेके आना ड्रॉप करना, लेके आना ड्रॉप करना, लेके आना ड्रॉप करना। और उसमें फिर गेस्ट हाउस के जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी गायब थे, सब घर गए हैं दिवाली के टाइम पे। तो बोले जाना, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करना, उनके रूम को बना देना अच्छे से, है ना, तो सारा काम तुम्हें करना। अभी 3 दिन के लिए सन्यासी तुम्हारे पास है, तुम्हें देखना है। अब ये भाई साहब लेके आ रहे हैं छोड़ रहे हैं, लेके आ रहे हैं छोड़ रहे हैं, उधर वहाँ पे रूम बना रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए प्रसाद लेके जा रहे हैं। तो ना दिन ना रात कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो 3 दिन से सोए नहीं है, आधा 1 घंटा मिल गया तो मिल गया। अब किसी डिवोटी ने आके बताया महाराज को, महाराज वो 3 दिन से सोया नहीं, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और सबको ये भी समझ आ रहा था कि बाहर की हालत ख़राब नहीं थी, अंदर की हालत भी बहुत ख़राब हुई थी। बोले कहाँ फंसाती है मेरे को, कुछ तो सोने को मिले। तो फिर महाराज उसके पास जाते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और फिर बोलते हैं महाराज कि देही नाम ये देहेशु देही नाम क्षण भंगुरा, कि कितना दुर्लभ है किसी को मनुष्य शरीर प्राप्त होना, और उसके बाद कितना दुर्लभ है मनुष्य शरीर में राधा कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना, और उसके बाद कितना दुर्लभ है कि ऐसे वैष्णवों की सेवा को प्राप्त होना। ये तो अत्यंत दुर्लभ है। तो वो सेवा तुम्हें मिली है, तो इसलिए इसको साधारण मत समझो। तो बोलते महाराज समझ गया, मैं क्या बताने आया हूँ, मलहम लगाने आया हो, मैं समझ गया। तो आगे जब भी कोई सेवा हो, है ना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू।
आई नो योर भाव, आई नो योर मूड। वैष्णव सेवा, तो महाराज जाने जाते थे वैष्णव सेवा के लिए। दिल्ली मंदिर में जितने भी सन्यासी आए हैं सबकी एक रिलेशन रही है। बोले हाँ, हमारे घर में हमारी मम्मियाँ हुआ करती थी जो हमारी सेवा करती थी, और माँ से बढ़कर कोई सेवा कर नहीं सकता है जो माँ सेवा करती है। मगर आज हमें रियलाइज हुआ है कि हम सबकी एक सबसे बड़ी मम्मी है, वो है गोपाल कृष्ण महाराज ना, कि जो सेवा उन्होंने करी है हमारी कोई नहीं कर सकता है, कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं करता है। इसलिए बार बार हमारा मन होता है कि हम वृंदावन जाएं तो बीच में एक बार दिल्ली मंदिर का चक्कर भी लगा लें ना, क्योंकि यहाँ पे हमारी इतनी केयर करी जाती है, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, इतना अच्छा महाराज ने वैष्णव सदाचार का मूड दिया इन भक्तों को कि जितने वो अपने गुरु की सेवा नहीं करते उससे ज़्यादा वो हमारी सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे महाराज के रिलेशन है। श्याम सुंदर प्रभु, प्रहलादानंद महाराज, भक्ति नरसिंह महाराज, सबका ना ये रिलेशन है कि अरे यहाँ महाराज ने बहुत अच्छा मूड दिया है, बहुत अच्छा भाव दिया है, बहुत अच्छा सेवा का भाव दिया है सबको। मगर जब अपने लिए आती थी तो महाराज इट्स सो पक्का अबाउट नियम कि तब वो अपने सारे सन्यास के रूल अपने लिए अपना देते थे। महाराज जब भी बोलते थे ना नाउ आई वांट टू टेक सम रेस्ट, तो जो उनके सर्वेंट थे ना तकिए तकिए उठा के ले जाते थे, बोले टाइम आ गया, महाराज रेस्ट करेंगे। मोटिवेशन भी होता था, जब ये रेस्ट करेंगे तब हमें मिलेगा रेस्ट करने को। तो तुरंत जैसी रेस्ट का नाम आता था ना, एक अंदर लड्डू फूटते थे, तो तकिए तकिए लेके चले गए। तो महाराज बोलते ये क्या कर रहे हो? महाराज आपने तो बोला रेस्ट करेंगे। बोले ये रेस्ट नहीं। तो बोलते महाराज यही और क्या होता है रेस्ट करना, है ना, रेस्ट का मतलब थोड़ा सो जाइए आप थोड़ा। महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा रेस्ट मतलब कि अब मैं ना बहुत ज़्यादा स्टे नहीं लूँगा, मैं सोफे पे बैठ के जो फ़ोन कॉल्स लगानी है, जो ईमेल्स करनी है, मैं वो कर लूँगा, कुछ और नहीं। तो इस प्रकार का महाराज का रेस्ट हुआ करता था। तो थोड़ा सोफे पे हल्का सा रिलैक्स हो जाएंगे और अपने डिसाइपल्स को कॉल करेंगे, गॉड ब्रदर्स को कॉल करेंगे, जो पेंडिंग ईमेल्स हैं उनको निपटाते थे महाराज। तो जो सर्वेंट थे बार बार बोलते महाराज आप बीमार हो जाएंगे, सो जाइए, थोड़ा ना रेस्ट कर लीजिए। तो महाराज बोलते थे स्लीपिंग मीन्स फॉरगेटिंग कृष्णा एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। स्लीपिंग मीन्स फॉरगेटिंग कृष्णा एंड आई कैन नॉट फॉरगेट। महाराज का जब एंजियोप्लास्टी हुआ था तब डॉक्टर ने बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी थी कि स्वामी जी है ना आपको रेस्ट करना पड़ेगा, है ना, और थोड़े दिन ही मंगल आरती मत जाइए आप, क्या हो जाएगा 2-3 दिन नहीं जाएंगे तो। और फिर महाराज की तो इच्छा थी कि अगले दिन से चला जाऊं। फिर बड़ी मुश्किल से जो सीनियर डिसाइपल्स थे महाराज के, उन्होंने रोका उनको। और फिर महाराज बोलते हैं सी सो मच बिग प्राइस आई हैव टू पे फॉर दिस बॉडी, कि अपने शरीर के कारण कितना बड़ा मेरे को प्राइस देना पड़ा है कि मैं भगवान की मंगल आरती में नहीं जा पा रहा हूँ केवल इस शरीर के कारण। तो ये महाराज की लॉयल्टी थी, उनकी चेस्टिटी थी प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस के प्रति ना, और अपने सन्यास धर्म के प्रति, प्रचार के प्रति, इस्कॉन के प्रति। और ऐसा नहीं था कि केवल महाराज अपने शिष्यों से प्रेम करते थे, महाराज हैड अ बिग हर्ट फॉर हिज गॉड ब्रदर्स ऑल्सो। एक बार की बात है, जुहू, इट वॉज कार्तिक 2008, जुहू मुंबई में। तो वहाँ पर जीबीसी मीटिंग हो रही थी। तो सुबह सुबह बड़ी हलचल सी मच गई वहाँ पे, बड़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, पूरे मंदिर की जितनी गाड़ियाँ थी सब खाली होगी, 35 गाड़ियाँ खाली होगी। और जयपताका महाराज को बड़े सारे लोग पकड़ के एम्बुलेंस में बिठा रहे हैं, उनको अस्पताल ले जा रहे हैं। बाद में पता लगा कि जयपताका महाराज को स्ट्रोक आया है, पैरालिसिस स्ट्रोक आया, पूरी हाफ बॉडी और पैरालिसिस हो चुकी है। तो अब वहाँ पर जो सुपर एशिया का जो सबसे सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, न्यूरो सर्जन, उसको बुलाया गया हिंदुजा हॉस्पिटल का। वहाँ पे महाराज को ले जाया गया। तो वहाँ का जो बेस्ट जो सर्जन था वो आया, न्यूरो सर्जन, और महाराज के जो भी पैरामीटर्स को देख के वो नर्स को बोलता है, बोले इनको एडमिट मत करो, नाउ ही इज नो बेटर देन ए वेजिटेबल, क्योंकि शरीर तो पूरा ना एक सब्जी के समान हो गया, आलू के समान हो चुका है, इसको एडमिट मत करो। और जैसे ये सुना उस समय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी वहाँ पहुँच गए थे, और जैसे ये सुना ना तो महाराज के अंदर ऐसे लगे मतलब नरसिंह देव का आवेश हो गया, और जोर जोर से चिल्ला रहे उस डॉक्टर के पास, यू प्लीज बिहेव योरसेल्फ,
प्लीज एडमिट जयपताका महाराज, व्हाट इज योर जॉब, प्लीज गेट दैट डन, डोंट थिंक मोर देन दैट। आपका काम है ट्रीट करना, ट्रीट करिए, इनको एडमिट करिए। क्यों नहीं कर रहे आप एडमिट? अभी फोन लगाता हूँ। उसी समय महाराज के हिंदू कॉन्टेक्ट से उनको फोन लगा दिया, बोले अपने देखो ना, आस्क योर डॉक्टर टू गेट आवर महाराज एडमिटेड एंड गेट हिम ट्रीटेड प्रॉपर्ली, नो रिस्क ना, वी कैनॉट अफोर्ड एनी रिस्क टू बी टेकन, नो कॉम्प्लेसेंसी। अभी महाराज को एडमिट करिए आप। मतलब भक्तों ने देखा कि अरे ऐसा रूप कभी महाराज का देखा नहीं आज तक। तो वहाँ दिख रहा था कि कितना प्रेम और कितना केयर महाराज के हृदय में है अपने गॉड ब्रदर्स के प्रति। अब वो जो डॉक्टर था ना, नास्तिक था, एक नंबर का नास्तिक था वो। फिर आया समय 2009, जब हिज ऑनर राधानाथ स्वामी महाराज की पुणे की यात्रा थी, तो बहुत सारे भक्त वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, यूथ बहुत सारे इकट्ठा हुआ था, और जयपताका महाराज का भी वहाँ इन्विटेशन था। अब महाराज तो यहाँ बेड रिडन है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, पैरालिटिक अटैक आया हुआ है। मगर जयपताका महाराज ने वहाँ हॉस्पिटल से बोले आई वॉन्ट टू गो टू पुणे यात्रा। सबका सिर चकरा गया, बोले अब ये लेटे हुए महाराज आप वहाँ जाके करेंगे क्या, और कैसे आपको लेके जाएंगे? डॉक्टर से पूछा, उसी डॉक्टर से पूछा जिसने महाराज को एडमिट करने को बोला। उस डॉक्टर ने हाथ जोड़ के बोले इन स्वामी जी को जहाँ ले जाना वहाँ ले जाओ ना, ही इज़ बियॉन्ड माई परसेप्शन, इनको तो इनके भगवान ही कंट्रोल करते हैं, इनको जहाँ ले जाना ले जाओ, आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। और फिर महाराज को वहाँ एम्बुलेंस में मुंबई से पुणे लेके जाया गया, और वहाँ पे व्हील चेयर पे बिठा के फिर वहाँ पे महाराज, वहाँ सारे हजारों यूथ हैं उनके सामने बैठे महाराज, और महाराज ने शुरुआत ऐसे करी, आई एम बैक, है ना। तो ये महाराज का उनकी कंसिस्टेंसी थी, डेडिकेशन थी, और साथ में हमें दिख रहा है कि गुरु भाइयों का आपस में कितना प्रेम था। ऐसी नर्मदा महाराज ने 1982 से बीबीटी में सेवा करी, और बहुत लंबे समय तक 2003 तक सेवा करते रहे। उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, क्योंकि अब पार्किंसन डिजीज हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि आई मे नॉट बी एबल टू जस्टिफाई दिस सेवा, लेट मी टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट। और फिर उन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज को बोला, महाराज मैं ना वृंदावन जाना चाहता हूँ। महाराज बोले यस बाय नो मीन्स प्लीज, बाय ऑल मीन्स प्लीज गो, विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। तो महाराज अब वृंदावन चले गए। अब वहाँ पे वृंदावन जाके खबर आई कि नर्मदा महाराज ने खाना छोड़ दिया, अब ही इज़ फास्टिंग टिल डेथ। ये खबर महाराज के पास पहुँची। तो उससे पहले भी महाराज जब भी वृंदावन जाते थे तो नर्मदा महाराज से मिल के आते थे, और जब ये खबर पहुँची तो दौड़े दौड़े गए महाराज, और वहाँ जाके महाराज के पास पहुँचे और महाराज को बोले, महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वी नीड यू, प्लीज़ ना डू नॉट फास्ट लाइक दिस, कुछ खाइए। तो अपने हाथों से महाराज ने खिलाना शुरू किया महाराज को। महाराज बोले नो डोंट डू दिस, आई ईट बाय माई सेल्फ। और फिर अपने सर्वेंट को बोला पैर छू लो ना, नित्य सिद्ध वैष्णव है, पैर छू लो उनका। तो इस प्रकार डिवोटीज को भी ट्रेन कर रहे थे महाराज। और फिर 2006 में फिर दोबारा से खबर आई कि महाराज ने अब खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। और फिर वहाँ महाराज दोबारा पहुँचे, फिर उनको रिक्वेस्ट किया, और तब तक महाराज की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। और फिर वो समय आया जन्माष्टमी, प्रभुपाद जी के तिरुभाव से अगले दिन, तो वहाँ सब डिवोटीज एकत्रित हैं। महाराज यहाँ पे बैठे हैं, नर्मदा महाराज। और आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, विल कंटिन्यू, है ना। तो नर्मदा महाराज यहाँ पे बेड रिडन है, तो वहाँ पे इंद्र प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, राधा श्याम सुंदर की बड़ी पिक्चर सामने है, सब डिवोटीज कीर्तन कर रहे हैं। और उसके बीच में महाराज ने जोर से मुंह खोला और जोर से बोला कृष्णा, उसके बाद अपने प्राण त्यागे। तो इस प्रकार ये ग्लोरियस डिपार्चर था नर्मदा महाराज का। और साथ में ना बड़ा ही गुह्य और बड़ा ही डीप प्रेम छुपा हुआ था इन गॉड ब्रदर्स का, गोपाल कृष्ण महाराज का नर्मदा महाराज के साथ। तो एक महाराज की एक क्वालिटी है, और स्पेशल एक महाराज की और बड़ी स्पेशल क्वालिटी है, दैट इज जनरोसिटी, कि बस वो देना चाहते हैं। कि हाँ, कोई बोलेगा कि सन्यासी हैं तो भक्ति देना चाहते हैं, सबको कृष्ण देना चाहते हैं, वो तो है ही, साथ में भौतिक दृष्टिकोण से भी महाराज इज वेरी जनरस। अब है सन्यासी, वैरागी है, कुछ है नहीं, फिर भी वो देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मैं कंट्रीब्यूट करूं सामने वाले के इवन भौतिक जीवन में भी। एक बार महाराज ईस्ट ऑफ कैलाश की वो जो पहाड़ी है ना, उस पर वॉक कर रहे थे,
तो उस समय पहले ना वहाँ पे थोड़े से बेगर्स, भिखारी लोग बैठा करते थे साइड पे। अब एक भिखारी ने दूर से आवाज़ लगाई, बोले स्वामी जी कहाँ छुप छुप के जा रहे हैं आप? तो महाराज उसके पास चले गए और वो जानता था कि महाराज की क्या पोजीशन है। बोले स्वामी जी इतने बड़े मंदिर के मालिक हैं आप और हम यहाँ पे भिखारी, हमें कुछ तो दे के जाइए, इतनी ठंड हो रही है, बहुत ठंडी थी उस समय। बोले कुछ जैकेट डुकेट दे दीजिए, कुछ कंबल दे दीजिए, हम लोगों का अभी तो यहाँ ठंडी लगती है हमें। तो जैसे ही महाराज ने सुना तो उनके साथ जो और एक और डिसाइपल थे महाराज के, तो उनको महाराज ने बोला कि इसको आप ना जैकेट दिलवाना, नई जैकेट दिलवाना, पुरानी मत देना। और फिर महाराज बोले कि बस नई मत देना, उसको ब्रांडेड जैकेट देना। अब महाराज फिर आगे फ्लाइट पकड़नी थी उनको, निकल गए, एयरपोर्ट से फ़ोन कर रहे हैं, बोले तुम लाजपत नगर जाना, वहाँ पे अच्छे ब्रांड्स की शॉप है, वहाँ से इसके लिए जैकेट लेके आना। अब महाराज पहुँच गए, आई थिंक डोमेस्टिक ही जाना था, बम्बई पहुँच गए, वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, बोले तुमने जैकेट ले ली उसके लिए? वो डिवोटी बोलता महाराज सच में लेनी थी क्या? सोचे मजाक करे, जैसे कि इसके सामने बोल देते ना इसको दिलवा देना, बाद में तो ये अपने रास्ते में अपने रास्ते। बोले तो अभी तक लाए नहीं, जल्दी से जाओ, है ना, उसका नाप लेके जाओ, उसके नाप की जैकेट लेके आना तुम, और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन होंगे, तो अच्छा सा डिज़ाइन लेके आना, उसको बेशक फ़ोटो दिखा देना कि उसको फ़ोटो दिखा देना, उसको पसंद है वो लेके आना। तो वहाँ से फिर वो जैकेट लेके आते हैं। महाराज बोले कि जैकेट लेके आओगे, तुम उसको पहनाओगे और फिर फ़ोन पे मेरी बात कराओगे उससे, तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। तो फिर वो लेके आया, वहाँ पे फ़ोटो दिखाई, उसने पसंद करी, उसको पहनाई, फिर उसके साथ महाराज की बात कराई। और फिर महाराज उसको फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कि देखो, है ना, अब जैकेट मिल गई ना, तुम खुश हो? बोले हाँ बहुत खुश हूँ। बोले फिर ऐसे करो ना, आशीर्वाद दे दो कि राधा पार्थसारथी में प्रचार बढ़ता रहे, ये आशीर्वाद दे दो। तो इस प्रकार ये महाराज की जेनरोसिटी है, उनका उदार हृदय है। एक बार ऐसी और महाराज पहाड़ी पे जा रहे थे, एक बेगर ने बोल दिया महाराज को, है ना, कुछ दे दीजिए आप हमें, ना इतना ठंडी हो रखी है। तो उस समय ना लुधियाना से जैकेट्स आई थी, रथ यात्रा होती है ना, तो वहाँ से जैकेट्स आई थी। तो महाराज ने तुरंत बोला जल्दी से जाओ, अभी जाओ और जाके जैकेट लेके आओ और इसको 2-3 जैकेट्स दे दो इसको और इसके परिवार वालों को। तो इस प्रकार महाराज का हृदय करुणामय हृदय है। अब एक बार एक पाकिस्तानी डिवोटी आए थे महाराज से मिलने के लिए। अभी महाराज से मिल नहीं पाए थे, मगर महाराज के जो सर्वेंट थे उनके साथ ही बातें चल रही थी। अब सर्वेंट ने क्या किया, उससे थोड़ी ऐसे बात करके, तो उसने अपना हृदय खोल दिया सर्वेंट से। तो बोला कि मैं देखो पाकिस्तान में रहता हूँ, वहाँ पे थोड़ा प्रचार करने का प्रयास भी करता हूँ, मगर ना मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा धन वगैरह कुछ है नहीं ऐसा। कई बार तो एक दिन में एक बार ही रोटी खा के मेरे को काम चलाना पड़ता है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, तो जॉब मुझे कोई देता नहीं वहाँ पे। और मेरी एक बहन है, कभी कभार उसके घर से खाना आ जाए तो आ जाए, खा लेता हूँ। शाम को मैं गीता की क्लास करता हूँ, वहाँ पे कोई भक्त कोई सेब फल कुछ ले आए तो भगवान को भोग लगा के मैं खा लेता हूँ, नहीं तो मैं भूखा सो जाता हूँ। तो इस प्रकार बोला, उसने अपना हृदय बताया महाराज को, और फिर सेक्रेटरी को बताया, सर्वेंट को। तो सर्वेंट ने फिर जाके महाराज को बता दिया। और फिर जब महाराज से मिलने आया ना, तो महाराज ने उनको जाते जाते बोले अच्छा ऐसे करो, ये कुछ पैसे आप मेरी तरफ से ले लो। बोले महाराज मैं आपका शिष्य हूँ ना, मैं कैसे आपसे पैसे ले सकता हूँ? तो महाराज बोले आपके लिए नहीं है, आपके जो जगन्नाथ जी है ना वहाँ पे सेवा करते हैं, उनके लिए है, आप पैसे ले लो। तो महाराज ने उनको पैसे देके फिर भेजा। तो अपने शिष्यों तक का, हर एक छोटे छोटे शिष्यों तक का ख्याल इस प्रकार महाराज रखते थे। और तो ये महाराज की जेनरोसिटी है। और साथ में एक और बड़ा स्पेशल दिव्य गुण है महाराज का, दैट इज सिंप्लिसिटी। सो सिंपल। अब हिज ऑनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज, जो इस्कॉन जीबीसी चेयरमैन है, वो महाराज की ग्लोरिफिकेशन में बता रहे थे कि ये जो सिंप्लिसिटी है इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया सिंप्लिसिटी मीन्स, जैसे गीता में बताया है, आर्जवम, मतलब नॉन डुप्लिसिट। सिंप्लिसिटी का यह मतलब नहीं है कि जो जगत के बारे में जानता ना हो। फिर महाराज बोलते हैं कि गोपाल कृष्ण महाराज से ज्यादा पूरे जगत के बारे में कोई नहीं जानता, इस संसार के बारे में कोई नहीं जानता है जितना वो जानते हैं। नोबडी नोज मोर देन हिम।
He knows each and every person, he knows each and every circumstance and how to behave in those circumstances and how to excel in those circumstances. Nobody knows better than Gopal Krishna Maharaj. But he is simple in the terms, he is non-duplicit. जो अंदर है बाहर, महाराज वही बाहर है. तो जो बोलते हैं वैसा ही वो करते भी हैं. He walks his talk. और साथ में महाराज इतने अच्छे से मैनेजमेंट भी कर पाते हैं. और फिर गुरु प्रसाद महाराज ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताई. व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट डज नॉट मीन टू कंट्रोल पीपल और कैसे इनको एक्सप्लॉइट करके काम कराना है. दैट इज नॉट मैनेजमेंट. स्पिरिचुअल मैनेजमेंट मीन्स हाउ कोऑपरेटिवली वी कैन सर्व टुगेदर टू प्लीज कृष्णा. और ये जो मैनेजमेंट है ये गोपाल कृष्ण महाराज से अच्छा कोई कर नहीं सकता है. कि कैसे लाखों लाखों लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके भगवान की सेवा करी है, प्रभुपाद जी को हृदय में प्रसन्नता लाई है, ये केवल गोपाल कृष्ण महाराज ही कर सकते हैं. सो इन दैट वे ही इज द एक्सपर्ट मैनेजर, ही इज द एक्सपर्ट लीडर. ओके, तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स हैं, बड़े जीवंत उदाहरण हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि क्या भाव होना चाहिए एक भक्त का इस्कॉन के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति, अपने गुरु भाइयों के प्रति. कैसे प्रेम को हम और डेवलप कर सकते हैं. तो हमारे जो गुरुजन हैं वो केवल ये नहीं चाहते थे कि हम एक इंस्टीट्यूशन में बने रहें, बल्कि वो चाहते थे कि कैसे प्रेम भाव से एक दूसरे की सेवा करते हुए हम इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाएं. तो उसके साक्षात उदाहरण थे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज. एक एक क्षण ना, जीवन का हर एक जो उनका क्षण बीता वो प्रभुपाद जी के प्रति बीता, प्रभुपाद जी की सेवा के प्रति बीता, प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बीता. और अभी बेशक महाराज शारीरिक रूप से अभी हमारे साथ नहीं है, मगर उनके ये जो मूल्यवान जो महिमाएं हैं वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगी. और उनसे हमेशा ये शिक्षाएं हम ले सकते हैं, उनके जीवन से, उनके मूल्यों से, कि कैसे हम भी प्रभुपाद जी को अपना जीवन दें, प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं. और ये जो हमारी परंपरा है ना, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जो प्रेम की परंपरा है, कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्तों के प्रति प्रेम, इसको हम कैसे और आगे बढ़ा पाएँ जन्मों जन्मों तक. हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की